सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इन फोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इन फोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है ऐतिहासिक लीबिया युद्ध विराम समझौता क्या है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। बीते 23 अक्टूबर को लीबिया के विरोधी दलों ने ऐतिहासिक युद्ध विराम का ऐलान किया। ये ऐलान जिनेवा में चले 5 दिन के 5+5 लीबिया संयुक्त सैन्य आयोग वार्ता के बाद किया गया। माना जा रहा है कि इस ऐलान के बाद लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैनात कार्यकारी विशेष प्रतिनिधि स्टेफनी विलियम्स ने कहा कि यह समझौता लीबिया की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और इससे लीबिया में लंबे वक्त से चले आ रही समस्या पर अंकुश लग सकेगा। क्या हो रहा है लीबिया में? लीबिया में नाटो समर्थित सेना द्वारा तानाशाह मोअम्मर गद्दाफी के सत्ता से निकासी के बाद लीबिया में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। गौरतलब है कि सत्ता से हटाए जाने के बाद गद्दाफी को विद्रोही सेना द्वारा जान से मार दिया गया था। गद्दाफी की मौत ने पूर्व सेना अधिकारी के 42 साल पुराने उस शासन को खत्म कर दिया जिसे गद्दाफी ने एक सैन्य तख्तापलट के दौरान वहाँ के शासक इदरीस से साल 1969 में छीन लिया था। गद्दाफी के सत्ता से बाहर होने के बाद दर्जनों नागरिक सेनाओं के जरिए सत्ता हथियाने के लिए लीबिया में गृह युद्ध शुरू हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि गद्दाफी की हत्या के बाद लीबिया एक ऐसे जंग के मैदान में तब्दील हो गया जहां सैकड़ों लड़ाके समूह यहां की सत्ता पर काबिज होने के लिए संघर्षरत हो गए। फसाद की जड़ सिर्फ सत्ता हथियाना ही नहीं था बल्कि इन गुटों द्वारा तेल अवसंरचना प्रशासन, राष्ट्रीय वित्त और सेना पर कब्जा करना भी है। और कौन से देश शामिल हैं इस समझौते में? लीबिया में इस वक्त संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार चल रही है जिसे गवर्नमेंट नेशनल अकार्ड यानी GNA के नाम से जाना जाता है। इसके मुखिया फायज अल सराज हैं जिन्हें कतर और टर्की का समर्थन मिला हुआ है। एक जानकारी के मुताबिक टर्की ने लीबिया में अपनी सेनाएं भेजी हैं जिसमें सीरिया के कुछ बागी लड़ाकू भी शामिल हैं जो टर्की का साथ दे रहे हैं। हालांकि टर्की ने यह दलील दी है कि उसके इन लड़ाकुओं को भेजने का मकसद लीबिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार को समर्थन देना है। GNA की सरकार को लीबिया के पूर्व में कब्जे वाले दल से लगातार चुनौती मिल रही है। लीबिया का पूर्वी इलाका लीबिया की राष्ट्रीय सेना के जरिए नियंत्रित है जिसकी अगुवाई जनरल खलीफा हफ्तार कर रहे हैं। माना जाता है कि जनरल खलीफा हफ्तार को रूसी सेना का समर्थन हासिल है। साल 2014 से 19 के दरमियान लीबिया की राष्ट्रीय सेना ने पूर्व में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मुहिम चलाई थी। इस्लामिक स्टेट के बढ़ते कदम की वजह से यहाँ मुश्किलें बढ़ गई थी जिसकी वजह से अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा था। लीबिया में नागरिक गृह युद्ध का क्या असर रहा है? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर जो कि काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की एक संस्था है, इसके मुताबिक गृह युद्ध की वजह से लीबिया में तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए जबकि यहाँ बेघर होने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 2,68,000 के आसपास है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 2600 लीबियावासी गृह युद्ध की वजह से मारे जा चुके हैं। क्या है इस युद्ध विराम के नए मसौदे में? संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित नए मसौदे के मुताबिक सभी विदेशी और लीबिया की सेनाओं को अगले 90 दिनों के भीतर हटना होगा। इस समझौते में यह भी तय हुआ है कि अगर युद्ध विराम की शर्तों को कोई भी तोड़ने की कोशिश करता है तो इसका निपटारा एक संयुक्त सैन्य बल के जरिए किया जाएगा। हालांकि यह युद्ध विराम संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित किसी भी आतंकी समूह पर लागू नहीं होता है। इस समझौते के तहत एक संयुक्त पुलिस कार्यबल भी बनाया गया है जिसका काम सेना या सैन्य समूह द्वारा खाली किए गए इलाकों में नए और खास इंतजामात को लागू करना होगा। इसके अलावा समझौते में
सभी सड़क मार्गों और हवाई मार्गों को भी खोलने पर एक सहमति बनी है, जिसके जरिए लीबिया के सभी इलाके और शहर आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। गौरतलब है कि लीबिया में अफ्रीका के सबसे ज्यादा तेल और गैस के भंडार हैं। तेल उत्पादन के मद्देनजर अलग अलग समूहों ने इस बात पर सहमति जताई कि पूर्व और पश्चिम में पेट्रोलियम भंडारों के कमांडर नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि के साथ काम करेंगे। प्रतिनिधि का काम पेट्रोलियम सुविधाओं का पुनर्गठन करना होगा ताकि यहाँ से बाकी देशों को तेल की आपूर्ति होती रहे। समझौते में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि लीबिया में GNA और LNA के बीच पेट्रोलियम भंडारों के नियंत्रण को लेकर तनातनी चलती रहती है।